नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जोन की, जिसके शासक हैं यम। तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर करते हैं। हम सब ने सुना है कि यम तो बस मृत्यु के देवता हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि उनका असली काम कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण। असल में यम को हम समझ सकते हैं एक तरह का कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे कर्मों का, हमारे एक्शंस का अल्टीमेट जज। इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि वो ही तो हैं जो तय करते हैं कि हमारे धर्म और अधर्म का, हमारे सच और झूठ का नतीजा क्या होगा। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 5 सिंपल पार्ट्स में देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि यम आखिर है कौन। फिर देखेंगे कि एक बैलेंस्ड जोन के फायदे क्या हैं और अगर ये एनर्जी बिगड़ जाए तो क्या होता है। उसके बाद इसके पीछे के कारण क्या है और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसे ठीक करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और जानते हैं कि आखिर ये पावरफुल एनर्जी है क्या। देखिए, वास्तु की भाषा में ना हर एनर्जी जोन की अपनी एक पहचान होती है। यम की दिशा है एकदम परफेक्ट साउथ। उनके रंग हैं नीला या फिर गहरा लाल और काला। तत्व की बात करें तो ये पृथ्वी और अग्नि का एक कॉम्बिनेशन है और उनकी सबसे बड़ी शक्ति जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर हम माइथोलॉजी में देखें तो यम का जिक्र बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सूर्य देव यानी भगवान विवस्वान के बेटे हैं। उनका हमारे पूर्वजों से और अग्नि से एक बहुत गहरा कनेक्शन है। और उनका जो सिंबलिज्म है, एक भैंसे की सवारी और हाथ में एक दंड, सोचिए जरा, ये सब कुछ जस्टिस एंड ऑर्डर को बनाए रखने की पावर को ही तो दिखाता है। तो सवाल ये है कि जब ये एनर्जी हमारे घर या ऑफिस में एकदम परफेक्ट बैलेंस में हो तो क्या होता है? इसका हमारी लाइफ पर क्या जबरदस्त असर पड़ सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, जब यम जोन बैलेंस्ड होता है ना, तो इसका असर सीधा हमारी सोच पर, हमारे मन पर पड़ता है। इंसान मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग और जस्ट बनता है। हर तरह के लालच से, अटैचमेंट से पूरी तरह से फ्री महसूस करता है। और इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स तो कमाल के हैं। एक बैलेंस्ड साउथ डायरेक्शन एक तरह से अधर्म के खिलाफ एक ढाल बन जाती है। काम में परफेक्शन लाने की शक्ति मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक्सीलेंट हो जाता है। और हाँ, अपनी ड्यूटीज को बिना किसी गलती के पूरा करने की हिम्मत और ताकत भी मिलती है। लेकिन क्या होता है जब ये एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है? ये एक वार्निंग साइन की तरह है। अब हम उन सिम्टम्स और साइंस पर गौर करेंगे जो हमें बताते हैं कि इस वास्तु जोन में कुछ तो गड़बड़ है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इम्बैलेंस दो तरह का हो सकता है। एक तरफ अगर एनर्जी वीक या इनएक्टिव हो जाए तो इंसान जिम्मेदारियों से डरने लगता है, हर बात पर बहाने बनाता है, इंपॉर्टेंट काम टालता है और झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। दूसरी तरफ अगर यही एनर्जी नेगेटिव या डिस्टॉर्टेड हो जाए तो ये बिल्कुल उल्टा असर करती है। मतलब अनकंट्रोल्ड गुस्सा, बहुत ज़्यादा जिद, लीगल पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि कोई डेविस्टेटिंग क्रॉनिक इलनेस भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और जनरल सिम्टम्स भी हैं, जैसे ऐसा लगना कि लाइफ में मुश्किलें कभी खत्म ही नहीं हो रही, या एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, या फिर अटैचमेंट और लालच का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये सब भी यम एनर्जी फील्ड में इम्बैलेंस के ही साइंस हो सकते हैं। तो सिम्टम्स तो हमने समझ लिए, पर सवाल ये है कि ये इम्बैलेंस होता क्यों है? आखिर इसका कारण क्या है? चलिए अब उन कॉमन वास्तु डिफेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस जोन की एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। वास्तु के हिसाब से साउथ जोन में कुछ चीजों का होना बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, जैसे कि वहां पर टॉयलेट या सेप्टिक टैंक का होना, घर का मेन एंट्रेंस डोर होना, या फिर वो कोना कटा हुआ हो, मतलब मिसिंग कोना। इतना ही नहीं, नीले या काले रंग का यूज या फिर कोई भी वाटर एलिमेंट जैसे फाउंटेन या एक्वेरियम, ये सब यहाँ की एनर्जी को सीरियसली खराब कर सकते हैं। और इन दोषों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो सच में काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। अगर साउथ में टॉयलेट है तो ये क्रॉनिक इलनेस, सीवियर लीगल पनिशमेंट्स और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में फेलियर का कारण बन सकता है। अगर साउथ में दरवाज़ा है तो ये भयंकर गुस्सा, एक्सट्रीम स्टबर्नेस और डाउनफॉल के रास्ते पर ले जा सकता है। और अगर साउथ में किचन है और वो अनबैलेंस्ड है तो वहाँ की एक्स्ट्रा फायर इंसान के गुस्से को और ज़्यादा भड़का सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अब हम आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, द क्योर।
वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो इस बैलेंस को रिस्टोर करने में मदद कर सकते हैं। इसे ठीक करने का प्लान 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, फिजिकल क्लीनिंग। साउथ जोन से सारा क्लटर, पुराना सामान और खास तौर पर नीला रंग हटा दीजिए। स्टेप 2, एलिमेंटल बैलेंसिंग। अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अर्दी रेड और येलो टोन का इस्तेमाल कीजिए। एंड स्टेप 3, देवता एक्टिवेशन। वहां पर लॉ या जस्टिस का कोई सिंबल जैसे एक तराजू रखिए और थोड़ी सी हींग ऑफर कीजिए। और अगर दोष ज्यादा बड़े हैं तो कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल रेमेडीज भी हैं, जैसे टॉयलेट के लिए टॉयलेट सीट के चारों तरफ फ्लोर पर एक ब्रास या कॉपर की स्ट्रिप लगा सकते हैं। अनबैलेंस्ड किचन के लिए स्टोव के नीचे एक येलो जैसलमेर स्टोन का स्लैब रखना बहुत इफेक्टिव है। अगर कॉर्नर कट है तो उस एरिया में अर्दी रेड कलर की लाइटिंग लगाकर उस स्पेस की एनर्जी को सिम्युलेट किया जा सकता है। और जनरल स्ट्रेंथनिंग के लिए साउथ में लाल मूंगा या पीला पुखराज जमीन में दबा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सारे बाहरी उपाय तभी पूरी तरह से काम करते हैं जब हम अंदर से भी डिसिप्लिन लाते हैं। ये भी बताया गया है कि गीता के कर्म श्लोकों का पाठ करना इस एनर्जी को बैलेंस करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये हमें अपनी ड्यूटीज के प्रति और भी कमिटेड बनाता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, हमारा जो इनर एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारी जस्टिस और ड्यूटी की जो फीलिंग है, वो हमारे लिए काम कर रही है या हमारे ही खिलाफ? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।